स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं आपके समक्ष दोबारा से लेकर आया हूं एक और सेशन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स का। दोस्तों, अभी तक हम काफ़ी सारी क्लासेस यहां पर देख चुके हैं। हम छोटे छोटे टुकड़ों में विजुअलिस्टिकली पूरी जीएस ज्योग्राफी यहां पर कवर करने वाले हैं मैप्स के थ्रू। आपको पता ही है, मैप्स की यूपीएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो ओशेनिया है वहाँ पर कौन कौन से माउंटेन्स हैं, और ये हमारी माउंटेन सीरीज की लास्ट क्लास होगी। तो गाइस, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आज का लर्निंग आउटकम क्या होगा, चलिए उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको पपुआ न्यू गिनी एक जगह है ऑस्ट्रेलिया और साथ ही न्यूजीलैंड में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन से उनके पॉइंट्स हैं जो कि हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उन जगहों के, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फाइन, तो ये आज के लर्निंग आउटकम होने वाले हैं। और उससे पहले, शुरू करने से पहले आपको बता दूं गाइस कि 2023 प्रीलिम्स क्लियर करवाने के लिए हमने लॉन्च किया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। तो अगर आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने प्रीलिम्स क्लियर करने के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यूज करें कोड RT Live का। अगर आप RT Live कोड का यूज करेंगे तो आप सिर्फ 6,000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच में एडमिशन ले पाएंगे। तो गाइज, यहां पर यूज कीजिए कोड RT Live का। अगर आप RT Live कोड यूज करते हैं तो मैं आपको यहां पर पर्सनली भी गाइड करूंगा पूरी तरह से। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो गाइज, यहां पर आप देख सकते हैं, यह है ओशिनिया का मैप, जहां पर आपको बेसिकली पपुआ न्यू गिनी देखने को मिलता है। ये जो आइलैंड है जो कि आधा बिलोंग करता है किसको, हाफ ऑफ दिस आइलैंड बिलोंग्स टू इंडोनेशिया और आधे में पपुआ न्यू गिनी नाम का देश आपको देखने को मिलता है। तो गाइस, नॉर्थ साइड से यहां पर हम शुरू करेंगे और यहां पर जो पहली माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलती है पपुआ न्यू गिनी में, वो है ये। देखो, ये जो रेंज है बहुत ही लंबी रेंज है और इसका नाम अगर आप देखेंगे तो नाम है सुदिरमान रेंज। सुदिरमान रेंज दोस्तों, ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। अगर आप देखोगे यहां पर ये एक प्लेट बाउंड्री है और पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर यानी कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट का हिस्सा है। नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऊपर फिलीपींस प्लेट है, आप देख सकते हैं, और उसके टकराव से आप देख रहे हैं क्लियरली यहां पर ये न्यू गिनी हाईलैंड्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसके अंदर सुदिरमान रेंज टॉलेस्ट है, यही मेजर रेंज है। और गाइस, अगर मैं बात करूं ओशेनिया का टॉलेस्ट पॉइंट पुनक जया, वो भी यहीं पर लोकेटेड है। यहां पर आपको देखने को मिलता है पुनक जया। तो ये टॉलेस्ट पॉइंट है जिसकी हाइट अबाउट 4,884 मीटर्स है। और ये पूरे ओशेनिया का, अगर आप इसको न्यूजीलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में किसी और रेंज के साथ कंपेयर करते तो उससे भी टॉलेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट जो पॉइंट है वो ये है पुनक जया। कहां पर? जी हां, पपुआ न्यू गिनी आइलैंड के ऊपर। ये देखो, इस पूरे आइलैंड का जो नाम है ना वो है न्यू गिनी आइलैंड, लेकिन इस लाइन के ईस्ट साइड में जो कंट्री है उसका नाम है पपुआ, तो बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी। और न्यू गिनी के जो वेस्ट साइड, इस लाइन के जो वेस्ट साइड में जो पार्ट है वो इंडोनेशिया का है, वो इंडोनेशिया ने लिया हुआ है, वो इस पे राज करता है। तो गाइस, ये चीज थी यहां तक। आगे बात करेंगे मेजर कंट्री ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आएंगे। यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है और ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेजर रेंज है वो ईस्ट कोस्ट पर है। और आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर वो खत्म होती है बिल्कुल साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर विक्टोरिया में। तो इसको हम कहते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो अगर हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात कर रहे हैं तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक टाइप का एस्कार्पमेंट है, यानी कि ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि दे आर टाइप ऑफ हॉर्स्ट या फिर फॉल्ट माउंटेन्स हैं। दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का एक मेजर इंपॉर्टेंस ये है कि इसी की वजह से जो ईस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो इतना फर्टाइल है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, और जो ऑस्ट्रेलिया की मेजर सिटीज़ हैं वो मोस्टली ईस्ट कोस्ट पर ही लोकेटेड हैं। आप देख सकते हैं, ऊपर से शुरू करेंगे, टाउन्सविल मैच होते हैं बहुत बार टाउन्सविल में, ब्रिस्बेन यहाँ पर है,
न्यू कैसल यहाँ पर है, सिडनी यहाँ पर है, कैनबेरा जो कैपिटल है वो यहाँ पर है, मेलबर्न भी इसी के पास है, एडिलेड इस साइड है, आप देख सकते हैं दोस्तों। इस साइड आएंगे तो सिर्फ एक मेजर सिटी है, वो पर्थ है, क्योंकि ये पूरा जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वो मोस्टली डेजर्ट है। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है यहाँ पर, गिब्सन डेजर्ट है, एक्सेट्रा। तो ईस्ट कोस्ट पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो एक इंपॉर्टेंस है क्लाइमेटोलॉजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की मैं बात करूं तो नॉर्थ टू साउथ उसकी हाइट इंक्रीज होती है, और अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट में तो यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाइट थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज होती है, और जो उसकी हाईएस्ट पीक है उसको हम कहते हैं माउंट कोजियास्को। यहां पर आपको लिखा हुआ दिखता भी होगा, ये लिखा हुआ है माउंट कोजियास्को, जिसकी हाइट है ये रहा 2228 मीटर्स। माउंट कोजियास्को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों। आप बोलेंगे सर ये हाईएस्ट पॉइंट है, माउंट कोजियास्को से ऊंचा तो हमारा अनाईमुडी है, डोडा बेटा है, जो वेस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। तो हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है दे आर नॉट फोल्ड माउंटेन्स, दे आर क्या है ये एस्कारपमेंट्स हैं, एक टाइप के हॉर्स्ट या फिर फॉल्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन्स हैं। और हाईएस्ट पॉइंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है माउंट कोजियास्को, यहां पर आपको क्लियरली देखने को मिलता है गाइस। लेकिन ये बात देखें कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है डार्लिंग एंड मुर्रे। आप देख सकते हैं डार्लिंग रिवर भी यहीं से निकलती है और मुर्रे रिवर भी यहीं से निकलती है, और जाकर एडिलेड के पास अपना पानी जो है वो किसमें गिर जाती है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में जाकर वो गिर जाती हैं, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। तो यार ये बात आपको याद रखनी है कि जो सदर्न पार्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, यानी कि ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। देखिए जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं दे आर बेसिकली नॉट दैट हाई, जो दूसरे एल्प्स हैं, चाहे आप यूरोप की बात करें तो उन एल्प्स के कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हैं, बिकॉज दे आर नॉट फोल्ड माउंटेन्स, दे आर टाइप ऑफ एस्कारपमेंट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी। इसी तरह से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो माउंटेन्स आपको सिडनी के पास दिखते हैं इनको हम ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। तो ये बात आपको मैं बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ये टूरिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टूरिज्म काफ़ी होता है। जब आप सिडनी जाते हो घूमने तो लोग ब्लू माउंटेन्स पर जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पर आपको खास रूप से देखो 2 आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं खास रूप से। इंडोनेशिया के का जो आइलैंड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बोर्नियो आइलैंड, और इसका नाम है सुलावेसी आइलैंड। और अगर आप इसके बीच से एक लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहां से, और बाली और लंबोक के बीच में, यहां पर बाली है, यहां लंबोक है, तो ये है आपकी वॉलेस लाइन। वॉलेस लाइन जो है वो एक फॉनल बाउंड्री है, यानी कि अगर आप वॉलेस लाइन के इस साइड पर आएं तो आपको मोस्टली मार्सूपियंस देखने को मिलते हैं। मार्सूपियंस एक कैंगरू जिनके पेट में एक थैली होती है जिसमें उनके बच्चे पलते हैं। तो यार ये बात भी आपको याद रखनी है कि इस वॉलेस लाइन के इसी साइड के रीजन को हम बेसिकली ओशेनिया बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। वेबर लाइन भी है यहाँ पर और दूसरी लाइंस भी हैं। सो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दी है। ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं गाइस न्यूजीलैंड के ऊपर। कहाँ पर मूव करेंगे? न्यूजीलैंड पर। तो अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ये बात आपको पता होनी चाहिए बिकॉज हम ये प्लेट टेक्टोनिक्स में बात कर चुके हैं। और न्यूजीलैंड में आप देखें क्लियरली, आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मेजर आइलैंड्स हैं। सबसे पहले नदर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का, और उसके बाद ये सदर्न आइलैंड है न्यूजीलैंड का। और इन दोनों आइलैंड्स के बीचों बीच आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं सदर्न एल्प्स। देखिए एल्प्स कहाँ पर है, याद करें, आपको बताया था एल्प्स यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पर है? इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर हैं, और वो अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं। लेकिन गाइज हमने इसके बाद बात करी आज की क्लास में ही ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही पार्ट हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
जहां पर हाईएस्ट पॉइंट है उसका माउंट कोजियास्को, वो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में ही है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, वो एक एस्कार्पमेंट है। वहीं गाइस जो न्यूजीलैंड के अंदर माउंटेन्स हैं ये फोल्ड माउंटेन्स हैं और दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बने हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, माफ कीजिएगा, अगर आप यहां पर इसको देखेंगे तो यहां पर क्लियरली दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। यहां पर आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहां आपको देखने को मिलती है पैसिफिक प्लेट। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट यहां टकराती हैं, जिसकी वजह से सदर्न एल्प्स आपको देखने को मिलते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो सदर्न एल्प्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन सदर्न एल्प्स की वजह से जो ईस्ट कोस्ट है, देखो ये रीजन कौन सा है, यहां पर वेस्टर्ली विंड्स काफी चलती हैं। जो न्यूजीलैंड है वो टेम्परेट रीजन में है, तो इसी वजह से जो ईस्टर्न साइड है इन एल्प्स की वजह से वो काफी फर्टाइल है। और अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो वेस्टपोर्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सिटीज आपको यहां देखने को मिलते हैं। हैमिल्टन हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं, वेलिंगटन यहां पर हो गया, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ईस्ट कोस्ट मोस्ट, जो ये वाला कोस्ट है देखो ईस्ट, यहाँ पे कैंटरबरी प्लेन्स हैं, काफी फर्टाइल एरियाज हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ईस्ट कोस्ट अगर आप देखें तो वो ज़्यादा फर्टाइल है, काफ़ी फर्टाइल है। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कैंटरबरी प्लेन्स के साथ साथ आपको काफ़ी रीजन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर नेपियर जैसा टाउन है, नेपियर में काफ़ी बार क्रिकेट मैचेस जो हैं आपके वो होते हैं, फाइन, ओके। और वेस्ट साइड में वेस्टपोर्ट है, नेल्सन है, काफ़ी रग्ड है वेस्ट साइड, जो प्लेन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नैरो हैं। तो वेस्ट साइड में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाउन्स नहीं देखने को मिलते, खास रूप से सदर्न आइलैंड के। तो गाइस ये बात समझ में आपको आनी चाहिए कि जो सदर्न एल्प्स हैं वो न्यूजीलैंड के अंदर हैं और दे आर फोल्ड माउंटेन्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर, यानी कि दे आर पार्ट ऑफ, माय डियर फ्रेंड्स, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। और इसीलिए ये काफी ज्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव भी हैं, यहां पर आपको बहुत सारे वोल्केनिक माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट की, तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पूरे न्यूजीलैंड का देखने को मिलता है माउंट कुक, ये है यहां पर। और माउंट कुक जो है, जो माउंट कुक है गाइस, वो उसकी हाइट कितनी है, 3754 मीटर्स, ये इसकी हाइट है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है न्यूजीलैंड का, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सदर्न एल्प्स में पड़ता है। तो यार यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो तो मैं आपको बता दूं एक बार, देखिए जो एल्प्स हैं नॉर्मल वो यूरोप में हैं और वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, याद करिए बताया था। जो यूरोपियन एल्प्स हैं वो बेसिकली अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने हैं। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, जो कि फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, दे आर बेसिकली एस्कार्पमेंट्स, जो कि एक बेसिकली आप कह सकते हैं दे आर टाइप ऑफ फॉल्ट माउंटेन्स। उसके बाद आते हैं गाइस न्यूजीलैंड के एल्प्स, जिनको आप सदर्न एल्प्स बोलते हो, और सदर्न एल्प्स भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। और अगर मैं बात करूं सदर्न एल्प्स की, तो ये भी आप देख ले सकते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री पर हैं, दो प्लेट्स हैं जो टकरा रही हैं। सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एल्प्स की टॉलेस्ट पीक पता ही होगा आपको क्या है, बताया था आपको मैंने, मॉन्ट ब्लैंक है। ऑस्ट्रेलियन एल्प्स की टॉलेस्ट पीक के बारे में बात करी हमने, क्या है, माउंट कोजियास्को। और सदर्न एल्प्स की टॉलेस्ट पीक है माउंट कुक, हाईएस्ट पीक जो है, इसकी हाइट 3754 मीटर्स है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। सो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड, हमारा आज माउंटेन का चैप्टर जो है वो खत्म होता है। कल से हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम वेदरिंग इरोजन क्या होता है इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कल देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस विद दैट थिंग इन माइंड आपको बता दूं कि हमने आपके लिए लॉन्च किया है सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम।
जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कोड RT लाइव का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन सब्सक्राइब मी at ROHANNT11 on Instagram and this is my Telegram handle जहाँ पर आपको इस क्लास के रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। बाय गाइस, टेक केयर, आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।